दोस्तों, आखिर हर पोलिंग बूथ पर कितनी ईवीएम होती हैं और एक पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या चुनाव आयोग ने कैसे बढ़ा दी? ऐसे कई सवाल आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अदालत में चुनाव आयोग से पूछे गए। इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग से क्या सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ में किस मामले में जवाब मांग लिया सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से, ये भी जानिए अब आप इस वीडियो में। दोस्तों, चुनाव सुधारों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, जिस पर आज हफ्ते के पहले दिन यानी कि सोमवार को सुनवाई हुई। और इस याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रति मतदान केंद्र पर वोटर्स की, मतदाताओं की जो संख्या होती है 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। और चुनौती देते हुए याचिका में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में जवाब तलब कर लिया है। मैं अदालत आपको बता देती हूं दोस्तों, किसकी अदालत थी ये। लाइव ट्रेंड नाम की इस वेबसाइट है जो कि कानूनी मामले ही प्रकाशित करती है। उसके मुताबिक मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने इस पूरे के पूरे मसले पर सुनवाई की। हालांकि चुनाव आयोग को कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन चुनाव आयोग को इस पूरे के पूरे मामले में हलफनामा दायर करना होगा। हलफनामे के तहत जवाब मांगा गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ तौर पर कहा है कि एक पोलिंग बूथ पर कितनी ईवीएम होती है, आप हमको बताइए। हलफनामा दाखिल करके अब चुनाव आयोग को बताना होगा कि हर एक पोलिंग बूथ पर कितनी ईवीएम होती है, और आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके अलावा अगली तारीख भी दे दी गई है, 27 जनवरी अगली तारीख जस्टिस खन्ना की अदालत ने मुकर्रर की है इस मामले में सुनवाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि उसे साफ तौर पर बताना होगा कि पोलिंग बूथ पर जो मतदाताओं की संख्या है 1200 से 1500 बढ़ाने से वोटर कहीं हतोत्साहित तो नहीं हो रहे हैं, डिस्करेज तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब वोटर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग स्लो हो जाए। तो चुनाव आयोग ने इस पूरे के पूरे मसले पर अगर एक्शन लिया है तो उसका आगे का क्या प्लान है, इसको लेकर हलफनामा दायर करना होगा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को। बता दें आपको दोस्तों, चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि ये व्यवस्था 2019 से चली आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में कहा चुनाव आयोग की तरफ से, और सभी राजनीतिक दलों से विमर्श करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। ये आज कोर्ट में कहा गया है। इस बात पर गौर किया जाए दोस्तों कि हाल के दिनों में ईवीएम को लेकर काफी सवाल पूछे गए हैं। ईवीएम के क्या ईवीएम हैक की जा सकती है, या फिर ईवीएम किसी भी तरह से उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, या फिर वोटों की गड़बड़ी की जा सकती है। और इस बीच जब ऐसे सवाल उठ ही रहे हैं, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बेहद अहम और महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल ये जो याचिका दायर की गई थी वोटर्स की संख्या बढ़ाने को लेकर, उसमें यही चिंता जाहिर की गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वोटर्स की संख्या चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है, इससे वोटर्स के बीच एक डिस्करेजमेंट हो, हतोत्साहित हो जाए वोटर। इसीलिए इस मामले में चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया। और महत्वपूर्ण ये भी कि ये जो पीठ थी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की पीठ थी। यहाँ इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि कल एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल चुनाव आयोग से जो सिलसिलेवार तरीके से सवाल पूछ रहा है विपक्ष, चाहे वो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के मामले में हो, चाहे वो चुनावी मैनेजमेंट के मामले में हो, जिस पर बीजेपी पर काफ़ी अटैकिंग मूड में है इस वक्त विपक्ष, इसके अलावा वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के मामले में हो, कल चुनाव आयोग ने एक तारीख दी है जब विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकता है। 3 दिसंबर वो तारीख है। 3 दिसंबर को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का ये हमेशा से आरोप रहा है कि हम जाते हैं अपने डेलीगेशन के साथ चुनाव आयोग को लिखित शिकायत देते हैं, फिर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरो शायरियां पढ़ देता है और फिर 1200-1600 का पन्ना का जवाब देकर मामला खत्म हो जाता है। हमको 1 to 1 ऐसा मतलब संतुष्टि नहीं मिलती चुनाव आयोग से, कभी भी इस तरह के जवाब नहीं मिलते जिससे हम संतुष्ट हों। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि बहुत सी शिकायतें चुनाव आयोग से हाल के दिनों में की गई, जैसे गुरदीप सिंह सप्पल सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐसे भी डेटाज शेयर किए जिसमें कहा गया कि अचानक महाराष्ट्र चुनाव से पहले 45 लाख के आसपास वोटर कैसे बढ़ गए 6 महीने के अंदर, जब लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच ये कौन लोग हैं जो अचानक से महाराष्ट्र में बढ़ गए, और जो बढ़े हुए वोटर थे इसने किसको फायदा पहुंचाया। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने ये भी आरोप लगाए थे कि चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग को शिकायत दी गई थी कि वो इलाके जहां पर इंडिया गठबंधन के वोटर्स हैं, बल्क में इंडिया गठबंधन को वोट पड़ते हैं, वहां पर जानबूझकर या तो उन वोटर्स की लिस्ट से नाम हटा दिया गया या फिर वोटिंग स्लो कर दी गई। ऐसे कई आरोप
चुनाव आयोग पर लगाए थे। चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों को अनसुना किया, ये आरोप कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने लगाए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल की तारीख क्या परिणाम निकाल कर लाती है। कल चुनाव आयोग के साथ मीटिंग में क्या विपक्ष संतुष्ट रहता है, और इस पूरे के पूरे मामले में तो खैर हमारी नजर रहेगी ही रहेगी। साथ में दोस्तों, अब अगले साल यानी कि जनवरी के आसपास इस मामले में, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उस पर भी बहस होगी। हालांकि जो चुनाव आयोग की मीटिंग है कल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ, डेलीगेशन के साथ, वो बिल्कुल अलग मामला है, और सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई, ये बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग पर इन दिनों काफी सवाल उठ रहे हैं और महत्वपूर्ण हो जाता है इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच में ऐसी किसी मामले में सुनवाई होना जिसमें ईवीएम को लेकर सवाल पूछा गया है, इसी मुझे लगा कि आपके सामने ये वीडियो रखना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अपनी तरफ से कांग्रेस का जो अभियान था कि लोगों को जागरूक करना है और लोगों के बीच जाकर ईवीएम के खिलाफ आवाज उठानी है, उससे एक कदम आगे बढ़कर कांग्रेस ने जमीन पर तैयारी शुरू कर दी है। कल दिल्ली में एक रैली आयोजित की गई। वैसे औपचारिक तौर पर एक कांग्रेस की रैली नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर सवाल उठाए। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम के वजह से। और वो वोट चुराती है और यहां तक कि ना एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है। जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए हैं, वो सब चुरा के एमएलए को चुरा के ही लेके गए। और बीजेपी चुनी हुई सरकार को भी चुराती है और आपके पेंशन को भी चुराती है। और किसानों का एमएसपी तो छोड़ो, उसको तो वो लोग कुछ भी नहीं करे, लेकिन बॉर्डर पे लोग एमएसपी के दाम के लिए बैठे हुए थे, उनको मारकर भगा दिए, कुचल कर मारे। ऐसी बीजेपी है और उसके नेता भी लोग वैसे ही हैं और आपका हकूक चुराती है और लोकतंत्र की आत्मा निष्पक्ष चुनाव में बसती है। हम यही कह रहे हैं, देखो भाई, आप निष्पक्षपात से चुनाव करो, चोरी मत करो वोटों की। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।